आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। ISPR के मुताबिक मिस्र वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतेह से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, बरादर मुल्क मिस्र और पाकिस्तान का ताउन खिते में अमन इस्तेकाम के लिए अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र की वजारत दिफा आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने साबिक सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जामे अल ज़हरा के शेख आज़म अहमद अल तैयब से भी मुलाकात। इंतहा पसंदाना नजरियात और इस्लाम की मस्क शुदा नशरियात के खात्मे पर जोर। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक SP को जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। SP अदील अकबर ने गन में से बंदूक छीनकर खुद को गोली मारी। IG इस्लामाबाद का मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का SP अदील अकबर की मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, IG समेत तीनों DIGs अपनी रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेंगे। SP अदील अकबर की पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, पुलिस अफसरान और शहरियों की शिरकत। जश्न खाकी आबाई गाँव रवाना। SP अदील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर को गोली सामने की जानब से लगी, दिमाग शदीद मुतासिर हुआ। SP अदील अकबर को मिलने वाले स्कॉलरशिप लेटर मंजर यहाँ पर आ गया। अमेरिका में 2026 को फुल ब्राइट मास्टर प्रोग्राम के लिए नामजद किया गया था। लेटर 6 अक्टूबर को मिला। अदील अकबर ने छुट्टी के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए बिजली पैकेज का तोहफा। 3 साल के लिए सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म से सनती और ज़राई माहिरीन और कारोबारी अफराद की मुलाकात। 3 साल के लिए सनती और ज़राई शोबे को बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म का ऐलान। कहा, सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिल जाए। बेहतर पॉलिसी की बदौलत मुआशी अशारिये बेहतर होंगे, मगर हम सबको मिलकर अभी मजीद मेहनत करनी है। सिस्टम में 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद है। फैसला किया, ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। इजाफी बिजली कम निर्खों पर दी जाएगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सनत और ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सनती शोबे को 34, ज़राअत को 38 रुपये मिलने वाली बिजली के इजाफी यूनिट की कीमत कम की। ज़राअत के लिए इजाफी यूनिट की कीमत 38 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे कर दी। IMF का गंदम पॉलिसी पर एतराज़। कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ारत फूड को ख़त में गंदम पॉलिसी के खदोखाल तलब। ज़राए वज़ारत फूड के मुताबिक गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की गई। IMF समझा था कि कीमत फिक्स कर दी गई है। आलमी मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियों के खात्मे का मुतालिबा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की हिदायत पर महकमा खुराक का पंजाब हुकूमत को खत लिखा। पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फरहमी मुतासिर हो रही है। आइन के तहत सूबों के दरमियान आज़ादाना तजारत विफाक की जमानत है। पंजाब हुकूमत का गंदम की तरसील रोकने का अमल विफाकी आकाइयों के दरमियान आहमांगी के मुनाफी है। गाड़ियाँ जो हैं सेकेंड हैंड थी और मेरे पुलिस की शहदा इतने गए गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कबाड़ की चीज़ दे। और मैं यहाँ वज़ीराला हूँ, जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो कुछ आ गई हैं, कुछ और आएंगी। वज़ीर आज़म हाउस में सिक्योरिटी मीटिंग में मुझे बुलाया ही नहीं गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दावा। कहते हैं NFC का इजलास जल्द बुलाकर हमें 350 अरब रुपए का हिस्सा हमें दें। विफाक को अगर पता नहीं कि 600 अरब कहाँ खर्च हुआ वो अदालत जाएं या रिकॉर्ड शाया करें। सुहेल अफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दीगी गाड़ियाँ ज़ायद उल मयाद और सेकेंड हैंड थीं। KP पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि इन्हें कबाड़ की चीज़ दे दें। हम पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने जा रहे हैं। कुछ आ गई, बाकी जल्द आ जाएंगी। विफाक हमें दी जाने वाली गाड़ियाँ खुद रखे और अपनी गाड़ियाँ हमें दें।
जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। लार्जर बेंच ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा और फैमिली को बानी पीटीआई से मुलाकात करने का हुक्म। अदालत के फैसले में कहा गया, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मंगल और जुमेरात को मुलाकातें कराने के हुक्म पर अमल दरामद कराएं। सलमान अकरम राजा के नाम दें और इनके बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। चीफ जस्टिस सरफराज डोकर, जस्टिस इरबार मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में नया मोड़, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान पोलैंड को अपना शराकतदार समझता है। दोनों मुल्कों के दरमियान 1 बिलियन की तजारत मौजूद है। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मादनियात और तवानाई के शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत गजा में अमन चाहते हैं। पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का हुआ है। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घरों का हदफ पूरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इज़हार तशक्कुर। प्रोजेक्ट टीम को शाबाश। 1,835 अफराद को 120 अरब रुपए के कर्जे दिए गए। 22,305 घर आबाद। 64,190 तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल। मरीम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। स्मॉग से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो सकते हैं। हुकूमत इससे निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है, हमें अपनी फ़िज़ा को साफ सुथरा रखना है। स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना होगा। सूबे भर के लिए स्मॉग वॉर रूम कायम किया गया। बोले ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। फ़ज़ाई आलूदगी में दिल्ली का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड, लाहौर का 189 और कराची का 188 रहा। काबुल का चौथा, ढाका का 5वां नंबर, कोलकाता आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर।